मैं अगर याद करूं अपनी यूनिवर्सिटी के दिन जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे जो उस्ताद थे वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि तनकीद का सबसे पहला असूल ये है कि अपनी विंडो को बिल्कुल साफ़ रखिए और उसके बाद तनकीद कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये बात कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर रहे हों तो आप बिल्कुल गैर जानिबदार होकर करें। आप हक़ाइक़ पे मबनी बात करें, ना सिर्फ़ ये कि किसी ख़ास एजेंडा को ज़हन में लेके बात करें और बिल्कुल हक़ाइक़ को फ़रामोश कर दें। क्योंकि जब आप कोई एजेंडा लेकर बात करते हैं, अपनी प्रायर जो आपकी सोच है उसको लेकर चलते हैं, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि अच्छी चीज़ें भी आपको नज़र नहीं आती। यही कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप सोशल मीडिया को देखिए तो वहाँ पे और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती रहीं कि जहाँ पे सिंगल नेशनल करिकुलम जब उसका अब इफ्तिताह भी हो चुका है तो अब उसकी किताबों के कुछ औराक लेकर और उनके बारे में मुसलसल तनकीद की जा रही है कि ये देखिए कि इसमें ये मसाइल हैं। अच्छा, इसमें कुछ तो बिल्कुल ही फ़ेक न्यूज़ है। मिसाल के तौर पे एक पिछले दिनों किसी ने शेयर किया एक गुलाबी सा बिल्कुल एक कागज़ जिस पे एक लिखा हुआ है कि खातून खाना के लिए ये उनका शेड्यूल होना चाहिए घर का, और ये देखिए जी ये एसएनसी है। और बहुत अच्छे लोगों ने, बड़े लोगों ने उसको ट्वीट किया और रीट्वीट भी किया। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह से हो गए हैं कि हम सुनी सुनाई बात को, अगर वो हमारे बिल्कुल मिलान के मुताबिक हो, हमारे मकसद की हो, तो हम उसकी तस्दीक करना, उस पर तहकीक करना गवारा नहीं करते और आगे बयान कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ हो रहा है। ये जो किताब थी ये एक होम इकनॉमिक्स की किताब थी और 2016-17 में कहीं एक बार इसके बारे में बात हुई थी और इसका सिंगल नेशनल करिकुलम से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके फ़ौरन बाद एक और एक किताब का आधा सफ़ा, आधे से भी कम सफ़ा, और उसके ऊपर 2-3 लाइनें मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल लिखी हुई, कुछ उर्दू में कुछ अंग्रेज़ी में, और जिसमें ये कहा गया कि हमें ख़वातीन की इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए, और नीचे जवाब में लिखा हुआ इसलिए करनी चाहिए कि वो ख़ुद क्योंकि कुछ नहीं कर सकती हैं, सो ऑन। और एक बार फिर कहा गया कि ये देखिए जी ये सिंगल नेशनल करिकुलम है और इसमें ऐसी बातें पढ़ाई जा रही हैं। अब ये बात याद रखने की है कि सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबों में, ख़ाह वो हुकूमत की बनाई हुई किताबें हों, किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, या फिर वो तमाम किताबें कि जिन्हें इस वक्त एनओसी दिए गए हैं, वो किताबें, उनमें से अभी तक कोई भी किताब बाइलिंगुअल नहीं है। और ये भी कोई किताब ऐसी थी जिसके बारे में पहली दफ़ा ट्वीट तकरीबन 2016-17 में कहीं आई थी और उसके बारे में कहा गया था कि ये देखिए जी ये क्या हो रहा है। सो आज एक बार फिर उसको यूज़ किया जा रहा है। सो ये तो हुई फ़ेक न्यूज़ की बात। इसके साथ-साथ जैसे मैंने ये कहा कि जो एजेंडा उस पे बात करने की, एजेंडा उस पे काम करने की बात है, वहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ तस्वीरें निकाल के उन किताबों से और उनको दिखा के और कि तस्वीरें क्या कि बच्चियों की तस्वीरें हैं, ख़वातीन की तस्वीरें हैं, जहाँ पे दिखाया गया है उन्हें सर ढाँपे दिखाया गया है, उनको निकाल के उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये देखिए गोया यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को स्कार्फ़ पहना दिए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है खुदा न ख़ास्ता कि जो लोग स्कार्फ़ नहीं लेते वो सही नहीं होते, या सो ऑन। हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो चीज़ है इसको बहुत ही एक अजीब अंदाज में और बार-बार तवातर के साथ इस पे बात करके, सोशल मीडिया पे बहुत से प्रोग्राम्स करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये निसाब शायद फ़ार राइट का निसाब है या इसमें बिल्कुल प्रोग्रेसिव नेचर का बिल्कुल नहीं है, सो ऑन। और अभी तक देखिए ना, अभी तक किसी ने साइंस के सब्जेक्ट पे या मैथमेटिक्स पे या बाकी ऐसे मज़ामीन पे बिल्कुल बात नहीं की है। एंड पीपल आर स्टिल क्रिटिसाइजिंग कि जी किताबों में ये तस्वीरें क्यों हैं और ख़वातीन की तस्वीरों पे कि जी उनके सर पे दुपट्टा, ये स्कार्फ़ क्यों है। पाकिस्तान एक बहुत ही मुतनव्वि किस्म की सोसाइटी है, डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप ख़वातीन को लीजिए तो वहाँ पे बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बिल्कुल हिजाब करती हैं और चेहरा भी ढाँपती हैं। फिर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने बालों का पर्दा करती हैं, यानी सर पे स्कार्फ़ लेती हैं या फिर दुपट्टा लेती हैं, और या फिर वो दुपट्टा कंधे पे लेती हैं। और बहुत सी ऐसी भी हैं कि जो दुपट्टा वगैरह नहीं लेती हैं और मग़रिबी किस्म का लिबास पहनती हैं। सो दिस इज़ दैट डाइवर्सिटी कि जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर है और हमारे देहातों और शहरों में सब जगह पे है। और अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम की तमाम किताबों को देखें, 30 किताबें इस वक्त जो आई हैं पहली से 5वीं तक की, बल्कि आप K5 कह लीजिए, प्री वन की भी 3 किताबें, उसमें अगर आप गौर कीजिए तो आपको नज़र आएगा कि तनासुब है कि जहाँ पे बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं कि जिनके सरों पे स्कार्फ़ हैं, तो बहुत सी ऐसी हैं कि जिनके सरों पे नहीं हैं, और बहुत सी ऐसी जिन्होंने दुपट्टा लिया हो। सो दिस इज़ अ नॉन इश्यू
या जिसको ऐसे इशू बना के पेश किया जा रहा है कि गोया सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है और उसकी वजह से हम बहुत कोई तारीकी में धकेले जाने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। सो एक तो चीज़ ये हुई। दूसरी बात जो कही गई वो भी बड़ी अजीब-व-गरीब सी है कि कुछ लोगों ने बैठ के एक प्रोग्राम किया और कहा कि देखिए जी, ये किताब है और उसमें ख़वातीन को किस किस्म के रोल्स में दिखाया जा रहा है। ख़वातीन को दिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ नर्स बन सकती हैं या टीचर बन सकती हैं, सो ऑन। यहाँ पे भी देखें बिल्कुल आप सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आपने किताब उठाई, उसमें जो मर्ज़ी की चीज़ उठाई और उसके ऊपर आप कोई भी बात कर सकते हैं। आपके सामने कोई दुनिया की किताब ले आई जाए, इल्हामी किताबों को साइड पे रख दी जाए, उसके बारे में आप कोई अपनी राय कायम कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ उनके बारे में बात कर सकते हैं, उन पे तनकीद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अपनी राय को हकीकत बना के पेश करना वो इंतहाई गलत है। ऐसी क़तन कोई बात नहीं है। सो अगर आप सिंगल नेशनल करिकुलम की किताबें देखिए तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन को बहुत से रोल्स में दिखाया गया है। मसलन एक बच्ची है जो अपने बारे में बता रही है कि मेरा नाम ये है और मैं बड़े होके पायलट बनना चाहती हूँ और मेरा पसंदीदा खेल हॉकी है। और फिर उसके बाद कोई तस्वीरें दिखाई गई हैं जहाँ बच्चियाँ हॉकी भी खेल रही है एक बच्ची और बैडमिंटन भी खेल रही है। और फिर आप आगे चल के देखें जहाँ पे प्रोफेशंस की बात है वहाँ पे आपको नज़र आता है कि वहाँ पे पायलट ख़वातीन भी दिखाई गई हैं। वहाँ पे क्रिकेटर जो हमारे मुल्क की पाकिस्तानी कौमी टीम के क्रिकेटर हैं उन्हें भी दिखाया गया है। उसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो ख़वातीन काम करती हैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ में तस्करा किया गया है। तो ऐसा क़तन नहीं है कि उनको किसी मखसूस रोल में या सिर्फ खातून खाना के रोल में दिखाया गया है। गो कि खातून खाना होना वो कोई बुरी बात नहीं है, वो कोई कम होने की बात नहीं, कमतरी की बात नहीं है और एक बहुत ही अहम रोल है उन ख़वातीन का जो अपने घरों को भी संभाल रही हैं। सो उनको किसी तरह भी आप कमतर नहीं गर्दान सकते। कहने की बात यह है कि बहुत आसान है, इस वक्त किताबें आपके सामने मौजूद हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम आपके सामने मौजूद है। हो सकता है कि कमी हो उसके अंदर, कोई चीज़ उसमें रहती हो, आप उस पर मस्बत तनक़ीद कीजिए, आप उसकी बेहतरी के लिए बात कीजिए। लेकिन ये कह देना, उसका मजाक उड़ाना और बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज़ में उस पर हंसते हुए, तंज करते हुए ये बात करते चले जाना कि ये बर्बाद हो गया सब कुछ, तो ये बात कोई बहुत अच्छी नहीं है। और इससे यकीनन उन तमाम लोगों के दिल को ठेस तो पहुँचती ही है ना, कि जिन्होंने इस तमाम काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी तादाद कुछ कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग शामिल रहे हैं, ख़ा वो किताबों को बनाने का अमल हो, ख़ा वो करिकुलम की डेवलपमेंट का अमल हो। अब जब अपडेट होने जा रही है तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपकी जो आरा हैं वो बहुत मुक़द्दम हैं, लेकिन वो आरा जो मस्बत तनक़ीद के अंदाज़ में आती हैं, जो बेहतरी के लिए होती हैं, ना कि ये कि सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और बिल्कुल इसको ये नामंजूर है हमारे लिए। सो वही बात जो हम बार बार कहते आए हैं, मैं फिर रिपीट करता हूँ आज कि देखिए, जब भी आप तनक़ीद करना चाहें, जब आप किस चीज़ पे बात करना चाहें, तो कोशिश करें कि मुसद्दक़ा ज़राए से उसकी तस्दीक कर लें। और मुसद्दक़ा ज़राए से तस्दीक करने पे ये होगा कि हो सकता है कि जैसे बहुत से लोगों ने अपनी ट्वीट्स डिलीट की हैं, जिन्हें कम से कम ये एहसास था और जो इतने बड़े दिल के मालिक थे कि अपनी गलती मान के उन्होंने कर दी, तो वो भी आपको ना करना पड़े। अगरचे बहुत से ऐसे भी हैं जो दिल से, ज़हन से ये मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है या गलत कर रहे हैं या वो किस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उससे बिरात का इज़हार नहीं करते और उस पे नादिम भी नहीं होते। सो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग एंड लेट द पीपल डू व्हाट दे आर डूइंग। जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे और काम करने वालों को ऐसे तनक़ीद से घबराना भी नहीं चाहिए। देखते रहिए टॉकॉलॉजी चैनल।